कप्तान आर्यन। वो है कप्तान आर्यन, सबसे कम उम्र और सबसे कामयाब कप्तान शिखर एयर के इतिहास के। वो बेहद काबिल हैं और उनका परिवार भी बहुत प्रतिष्ठित है। मैं तो उनका पूरा दिन इंतजार कर रही हूँ। तुम अपना वक्त बर्बाद कर रही हो इंतजार में। उनका तो पहले से ही किसी से रिश्ता है। देखो, नीना हेल, कप्तान आर्यन की बचपन की दोस्त। आखिरकार मुझे उन्हें सामने से देखने का मौका मिला। नीना तो बहुत खूबसूरत है। वो कप्तान आर्यन के लिए परफेक्ट है। नीना हेल, तुमने इस ट्रेनिंग क्रू में आने के लिए चाहे जो भी जुगाड़ किया हो, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। आर्यन, शायद अब तक वो दोनों साथ हो चुके होंगे। मुझे वैसे मत बुलाओ। तुम्हें मुझे कप्तान आर्यन कहकर बुलाना चाहिए। और एक बात, जब मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे बीच में मत टोको। कप्तान साहब का ध्यान तो बस उस महिला मैकेनिक पर ही है। अगर उन्हें वो नहीं चाहिए तो मैं ले लूंगा। शुक्रिया। तो तुम ही वो महिला मैकेनिक हो। मुझे फिक्र नहीं पड़ता तुम कौन हो। अगर तुमने मुझसे आर्यन को छीनने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पछताऊंगी। धत तेरे की। नेहा, एक महिला मैकेनिक में इतना खास क्या है? बस एक घटिया मशीन ठीक करने वाला। आजकल तो एक कुत्ता भी फ्लाइट अटेंडेंट बन सकता है। कितना नया है तुम। नेहा, इंस्ट्रक्टर तुम्हें बुला रहे हैं अचानक टेस्ट के लिए। आ रही हूँ। क्या तुम में से कोई मुझे जवाब दे सकता है? यह नवीनतम इंजन का खाका, ये कौन सा मॉडल है? उन्होंने कहा कि यह नवीनतम है, तो जाहिर है किसी ने इसे पहले नहीं देखा। मुझे पता है, यह एक CFM 56-7B इंजन है और इसके उच्च दबाव टरबाइन ब्लेड का डिजाइन सुधारा गया है। तुम बस बना रहे हो, एक औरत को क्या पता। लेकिन तुम तो एक औरत से भी अच्छे नहीं हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? फिर तुम ही हमें बताओ, इसकी कूलिंग सिस्टम कैसे काम करती है? फिल्म कूलिंग तकनीक। उच्च दबाव टरबाइन ब्लेड के अंदर जटिल कूलिंग चैनल होते हैं और बाहर फिल्म कूलिंग छेद होते हैं। उच्च दबाव वाली हवा एक सुरक्षात्मक परत बनाती है, ब्लेड का तापमान कम करती है। इस इंजन में एक छोटी सी समस्या है। कौन आगे आकर इसकी जांच करना चाहता है? मैं करूंगी। अरे, हमारे पास देखने के लिए एक शो है। हे भगवान, ऐसी कैसे हो सकती है? मैकेनिक्स में इतनी सुंदर लड़की। क्या झुंड है ये बदमाशों का। हम यहाँ आए हैं कुछ होनहारों को चुनने के लिए। हाँ। क्या वह वही नहीं है, विमान वाली महिला मैकेनिक? अरे, मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत है? अगर तुम समस्या नहीं ढूंढ पाए, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से बाहर निकल जाओ। फिर क्या अगर मैं खराबी का पता लगा सकूं? हम इस कोर्स को छोड़ देंगे। ठीक है, तो तुम बेहतर होगा कि अपना सामान बांधना शुरू कर दो और घर वापस चले जाओ। दिलचस्प। नेहा इतनी कॉन्फिडेंट है, तो क्या? इसे खोलो और ठीक करो। इसे दोबारा जोड़ना रियल चैलेंज है। सर, यह उच्च दबाव टरबाइन ब्लेड में एक छोटी क्रैक है, इसे रिप्लेस करना होगा। वो सही है, ब्लेड में क्रैक है। बहुत बढ़िया। बस एक फ्लूक था। अगर लक थी भी तो मैंने अपने स्किल्स से अर्न किया है। तुम बस एक सोर लूजर है। तुम विन कर लो तो क्या अगली बार फिर बेट करेंगे। मैं बिलीव नहीं करता कि एक वुमन को बीट नहीं कर सकता। शर्त, तुम एंटायर क्रू और पैसेंजर्स की सेफ्टी पर गैम्बल करोगे। सभी को सेफली उनकी डेस्टिनेशन पर पहुंचाना हमारी ड्यूटी है। तुम जैसा जो पर्सनल विक्ट्री को प्रोफेशनल एथिक्स से ऊपर रखता है, यहाँ होने का राइट नहीं है। बेहतरीन। कितनी कूल गर्ल है। उसका कैरेक्टर है। इतनी टैलेंटेड पर्सन। मुझे उसे शीर्ष विंग्स के लिए रिक्रूट करना होगा। शो बस करो, चलो। मुझे फील होता है कि मैंने उसे कहीं देखा है। आर्यन, तुम्हारा ड्रीम क्या है? मैं वर्ल्ड की बिगेस्ट प्लेन फ्लाई करना चाहता हूँ। तुम्हारा क्या? तुम पायलट करने वाली प्लेन पर फ्लाई करना। तुम्हें सभी को सेफली उनकी डेस्टिनेशन पर पहुंचाना होगा। ओके? ओके, मैं प्रॉमिस करता हूँ। छोटी उंगली की कसम। कसम खाओ। यह नेहा है। वह यहाँ नहीं है।
कप्तान, हम लेक्चर के लिए लेट हो रहे हैं, बाद में उसे ढूंढ लेंगे। कल की वो लड़की कैसी है? नेहा की बात कर रहे हैं? उसने अपने सारे कोर्सेज पूरे कर लिए हैं, वो वापस चली गई है। वापस चली गई? हम फिर से एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे? नहीं, मुझे उसे ढूंढना है, मैं उसे फिर से मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। शुक्रिया। मैं सोच रही हूँ आर्यन कैसा है। जब वे अब एक हैं, तो हमें फिर से जुड़ने की जरूरत नहीं है। विनय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी प्यारी बेटी, तुम कैसी हो? तुम्हें ढूंढना मुश्किल हो गया था। तुमने मुझे सचमुच हर जगह ढूंढने पर मजबूर कर दिया। तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? तुम्हारा ये कमरा बहुत छोटा है और ये सोफा पत्थर जैसा सख्त है। एक नरम वाला ले आओ। और क्या था वह? मैंने तुमसे पूछा था कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा। कोई इज्जत नहीं। एयरपोर्ट पर वे लोगों ने तुम्हें पसंद कैसे कर लिया? तुम्हें यह कैसे पता कि मैं एयरपोर्ट पर काम करती हूँ? मैं तुम्हारा पिता हूँ। खून के रिश्ते बस ऐसे ही गायब नहीं हो जाते। ये मत सोचना कि तुम मुझसे छिप सकती हो। तुम्हें हमेशा के लिए छिपे रहना होगा, नहीं तो चाहे तुम कहीं भी भाग जाओ, मैं तुम्हें हमेशा ढूंढ लूंगा। ले लो। हमारी छोटी सी मुलाकात का जश्न मनाने के लिए। चीयर्स। तुम मेरे पिता कहलाने के लायक नहीं हो। जाओ, भागो भागो। आखिरकार तुम हमेशा अपने पिता के पास रेंगते हुए लौट आओगी। मैं सालों से उससे छिपती आ रही हूँ। मैं कभी आजाद क्यों नहीं हो पाती? आर्यन, ऐसे परिवार के साथ और मेरे जैसे इंसान के साथ मेरे पास तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं है। यह मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्या भाग्य नहीं कर सकता? मुझ पर थोड़ी सी दया दिखा सकता? मैं बस बहुत थक गई हूँ। कप्तान छाया, क्या मैं आपके साथ एक फोटो ले सकती हूँ? क्या मैं आपका ऑटोग्राफ ले सकती हूँ? आप मेरी आइडल हैं। क्या मैं आपका ऑटोग्राफ ले सकती हूँ प्लीज? नेहा। छाया। छाया। तुम्हारे पापा ने फिर तुम्हें ढूंढ लिया। हाँ। तो क्या तुमने इस बार समझ लिया है कि उससे कैसे निपटना है? वह मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा जब तक कि हम में से एक मर नहीं जाता। तो बेहतर है कि वही मरे। नेहा, हम सबसे अच्छे दोस्त हैं, है ना? बिल्कुल। अब क्या चाहिए? मेरी जगह ब्लाइंड डेट पर जाओ। उफ, मेरी माँ मुझे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए मजबूर कर रही है, लेकिन मैं अपने ही फील्ड के किसी के साथ डेट नहीं करना चाहती। तुम जाओ और इसे संभालो प्लीज। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेहा, हमारे पास स्टाफ कम है, क्या तुम हमारी तरफ से फ्री फ्लाइट चेक कर सकती हो? कोई बात नहीं। कौन सी फ्लाइट? शिखर एयर, फ्लाइट 5325। ओ, आर्यन की फ्लाइट। कप्तान, इसे देखिए। नेहा, वो मैकेनिक याद है जिसने प्लेन पर हमारी मदद की थी? वही है। तुम्हें कैसे पता? महिला मैकेनिक तो कम ही होती हैं, पर उस जितनी स्किल वो तो और भी दुर्लभ है। इसलिए मैंने खास तौर पर पूछताछ की। नेहा, चेक के लिए आई हो? आर्यन, हाँ, बिल्कुल। अभी तक बधाई भी नहीं दी तुम लोगों को स्टार क्रू बनने पर। ये तुम्हारी ही वजह से है। वह अभी भी मुझे पहचानता नहीं। नेहा, तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारी अभी तक शादी क्यों नहीं हुई? मैं बस अभी तक सही इंसान नहीं मिला।
शायद तुम भी हमारे कप्तान की तरह हो, हमेशा किसी को भुला नहीं पाती। तुम्हारा दिमाग खराब है, कप्तान के बारे में मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं कल ब्लाइंड डेट पर जा रही हूँ। अगर बस इतना ही है तो मैं चलती हूँ। वह ब्लाइंड डेट पर जा रही है। कप्तान, कुछ गड़बड़ है? नहीं, अच्छा, तुम अभी ऐसे देख रहे थे जैसे तुम्हारी पसंद की लड़की किसी और से शादी करने वाली हो। बताओ मुझे, क्या ब्लाइंड डेट हमेशा शादी की ओर ही ले जाती है? जरूरी नहीं, लेकिन तुम तभी जाते हो जब शादी का इरादा हो। ब्लाइंड डेट से पहले कभी पता नहीं चलता कि तुम किससे मिलने वाले हो। यह एक बड़ा आश्चर्य जैसा होता है ना? एक बड़ा आश्चर्य? खैर, इससे चीजें आसान हो जाती हैं। कभी नहीं सोचा था कि मैं ब्लाइंड डेट पर आऊंगी। उफ, मेरी मम्मी मुझे इस ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए मजबूर कर रही हैं, लेकिन मैं वाकई अपने ही फील्ड के किसी से डेट नहीं करना चाहती। क्या तुम मेरी जगह यह निपटा सकती हो? छाया ने कहा था कि टेबल पर फूल होंगे। आर्यन, नेहा, छाया की ब्लाइंड डेट, यह वही है। आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। इस ब्लाइंड डेट के लिए मैंने खासतौर पर यह जगह बुक की थी। उसने इतनी मेहनत क्यों की यह सब सेटअप करने में? मैं सालों से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। इस बार तुम्हें खोना नहीं चाहता। यह अब भी तुम्हारे पास है? मैं भावुक किस्म की इंसान हूँ। मैं भी। इस जगह के 3 बार मालिक बदल चुके हैं, लेकिन यह स्पॉट अब भी यही है। तुम्हें याद है, जब हम बच्चे थे, तुम्हें यहाँ बैठना बहुत पसंद था। कहती थी कि तुम देख सकती हो ऊपर गुलर के पेड़ में उस छोटे गिलहरी का घर। हाँ, कैफे अब भी यही है, यह स्पॉट अब भी यही है। मैं बस सोच रही हूँ कि क्या वह छोटी गिलहरी कहीं और चली गई है। तुम क्या सोचती हो? अगर गुलर का पेड़ उस छोटी गिलहरी को वापस बुलाए, क्या वह आएगी? क्या मतलब? नेहा, मुझसे शादी करो। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं तुम्हें दुख पहुंचाने की बात पर कभी मजाक नहीं करूंगा। लेकिन तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है ना? कौन सी गर्लफ्रेंड? तुम्हें यह किसने बताया? मैं पूरी तरह से सिंगल हूँ। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती, जाओ एयरपोर्ट पर मेरी पृष्ठभूमि जांच करवा लो। समझ गई। तो वह और नीना वास्तव में साथ नहीं है, तो शायद मुझे भी एक मौका मिल सकता है, उसका हाथ पकड़ने का मौका। चलो नेहा, हिम्मत दिखाओ। अगर तुम्हें हमारे साथ रहने की चिंता है, तो शादी के बाद हम जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं, जैसे हम चाहें। मैं करती हूँ। आर्यन, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ठीक है, यहाँ देखो। 3, 2, 1। 3, 2, 1। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने सच में आर्यन से शादी कर ली। मुझे चुटकी काटो, यह सच नहीं हो सकता। पागल। तो ऑफिस में कोई जरूरी काम आ गया है, मुझे जाना चाहिए। यहीं रहती है नेहा। हार मान लो, तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी। नेहा, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम मेरे पिता कहलाने के लायक नहीं है। काश मेरे पिता तुम्हारे जैसे नहीं होते। तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे करते हैं?
नेहा, आर्यन, मुझे माफ कर दो, मैं जल्दी आना चाहता था। आर्यन, मुझे माफ कर दो, नेहा। नेहा, 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 उसकी सारी चीजें पैक करो, सीधे मेरे पास ले आओ और किसी को परेशान न करो, खासकर वो विनय को। उसने हाई स्कूल से बाहर आते ही काम शुरू कर दिया था। उसके अपने पिता विनय ने उसे सालों तक प्रताड़ित किया, मारा, उसे बेच भी दिया। वो बदमाश विनय, उसने नेहा को बहुत दुख दिया। लेकिन यह सब भी मेरी जिम्मेदारी है। उस समय नीना मुझ पर एक चाल चली, मुझे उसे घर ले जाने के लिए मजबूर कर दिया। आर्यन, मैंने उम्मीद नहीं की थी। यह सब एक साजिश थी मुझे नेहा को विदा करने से रोकने के लिए। एक जाल जो उसने डिजाइन किया था। नेहा, आर्यन, नेहा, आर्यन। मैं नेहा को एक बार फिर नाकाम कर चुका हूं, लेकिन अब जब तक मैं यहां हूं उसे फिर से कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह कहाँ है? नेहा, नाश्ता रसोई में है, खुद गर्म कर लेना। तुम्हारी सारी चीजें यहाँ ला दी गई हैं। आज से तुम इस घर की मालकिन हो। आर्यन, हेलो। नेहा, तुम जाग गई? मुझे माफ करना आर्यन, मैंने फिर तुम्हें परेशानी में डाल दिया। अगर विनय को पता चला। विनय की चिंता मत करो, हम कानूनी तौर पर शादीशुदा हैं। साथ रहना बिल्कुल सही और उचित है। वह कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं आज रात वापस आऊंगा, मेरा इंतजार करना। ठीक है। तो यह आर्यन का घर है। उसकी मौजूदगी हर जगह है। ये मेरे कपड़े हैं। आर्यन कितना ध्यान रखता है। क्या यह उस समय की नहीं है? आर्यन, ये तुम्हारे लिए है। ये बिल्कुल अनोखी है। वाह, कितनी सुंदर छोटी लॉकेट। मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक तोहफा है। विश्वास नहीं होता, उसने यह टोपी रखी हुई है। रुको, यह तो आर्यन का बेडरूम होगा। मेरी चीजें भी यहाँ हैं। क्या इसका मतलब है मैं आर्यन के साथ सोऊंगी? नेहा, आर्यन, मेरे पास मत आना। मत देखो। ये तो मुझे माफ कर दो नेहा, अगर मैंने तब तुम्हें उनके साथ जाने नहीं दिया होता। चिंता मत करो, अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आर्यन, मुझे बहुत खुशी है कि तुम यहाँ हो। क्या आर्यन ऑफिस जा चुका है? शायद मेरे निशान देखकर वो डर गया होगा। मैं एक मीटिंग के लिए जा रहा हूं। ऑफिस जाने से पहले नाश्ता कर लेना। कप्तान, मैं आज की उड़ान की मैकेनिक नेहा हूँ। बस प्रीफ्लाइट चेक के लिए आई हूँ। चलो फिर शुरू करते हैं। नेहा, सभी संकेतक ठीक दिख रहे हैं। हम जाने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया।
तुम इसमें बहुत अच्छी हो, नेहा। तुम क्या कर रहे हो? मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी पत्नी की निजी चीजें देखे। प्री-फ्लाइट जांच पूरी हो गई है, सभी सिस्टम सामान्य है, कोई समस्या नहीं मिली। कृपया यहाँ साइन करें। अच्छा, मैं अपने बाकी टेस्ट करवाने जा रही हूँ। नेहा, बाद में मिलते हैं। बाद में मिलते हैं। उन्होंने हमें अचानक तकनीकी आदान प्रदान के लिए क्यों बुलाया? क्या वे आमतौर पर सिर्फ अनुभवी वरिष्ठ मैकेनिक्स को नहीं बुलाते? बस तुम्हारा ही इंतजार था। सभी का धन्यवाद। सभी का धन्यवाद। मिस्टर वर्मा, खत्म हो गया। चलो पैक करते हैं। नेहा, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मुझे लगता है मैंने गड़बड़ कर दी। गड़बड़? तुमने क्या किया? मेरा लाया हुआ USB ड्राइव गायब है। उसमें कंपनी की सारी गोपनीय फाइलें हैं। मुझे तलाशने में मदद करने दो। मैं बहुत देर से ढूंढ रही हूँ और नहीं मिल रहा। शायद किसी ने ले लिया, लेकिन मेरे पास उनका कांटेक्ट है। मैं तुम्हारे लिए एक एक से पूछ सकती हूँ। देखो, तुमने ढूंढ लिया। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। ईशान, ज्यादा हिम्मत मत करो। नहीं, मैं नहीं हूँ। हाँ, मैं हूँ। मैं तो बस तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त बिताने का बहाना ढूंढ रहा था। तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। नाराज मत हो, मैं यहां आया था माफी मांगने। हेलो, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट। क्या तुम्हें लगता है तुम कोई मूवी स्टार हो? लेकिन मुझे लगता है कि तुम हीरोइन हो। तुम मुस्कुरा रही हो, तो अब तुम नाराज नहीं हो। वैसे नेहा, हमारी कंपनी और एक नई एयरलाइन एक मिक्सर पार्टी कर रहे हैं और मैं तुम्हें फॉर्मली इनवाइट करना चाहता हूं। अरे, इतनी जल्दी ना कहो। तुम यहां नई हो, तुम्हें अपने कलीग्स से मिलना जुलना चाहिए। कितने शरीफ इंसान हो। एक प्यारी लड़की के लिए यही सही है। ईशान, तुम वहीं रुको। ईशान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नीना हेल, तुम्हारे बगल वाले दो लोग भी काफी जाने पहचाने लगते हैं। दत्ते रे, मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया कि जोया भी आ रही है? जोया? हाँ, ये तीनों ही स्कूल में कुख्यात बदमाशों का गिरोह थे। उन दिनों उन्होंने मुझे खूब परेशान किया था।
तुम थोड़ी जानी पहचानी सी लगती हो। क्या हम कहीं पहले मिले हैं? ये हैं एयरपोर्ट की इकलौती महिला मैकेनिक नेहा शॉ। नेहा शॉ, तुम वही महिला मैकेनिक हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से आर्यन को बहलाने आने की? अरे अपनी जुबान संभाल कर। मुझे तुम्हें थप्पड़ मारने से डर नहीं लगता और मैं सच कह रहा हूँ। तुम एक औरत को मारोगे, तुम्हें डर नहीं कि मैं जाकर तुम्हारी बदनामी कर दूंगी? अच्छी कोशिश है, पर मेरे पास कोई नैतिकता नहीं है, तो तुम मुझे दोषी महसूस नहीं करा सकती। ओह, अब मुझे याद आया, तुम वही नेहा हेल वो जो जन्म के समय बदल गए थे। नेहा शॉ, हम वापस बदल गए। अब वह है जो शॉ नाम से जानी जाती है। माफ करना, मुझे महत्वहीन लोगों को याद रखने में दिक्कत होती है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा नेहा, या तुम्हारा नाम कुछ भी हो। चलो चलते हैं। इन दो पागल औरतों पर अपनी सांस बर्बाद मत करो। लगता है तुम तीनों अभी भी उतने ही घनिष्ठ हो जितने तब थे जब तुम सबने मुझे परेशान किया था। परेशान किया? ये तो बदमाशी है। बस थोड़ा मजाक है सहपाठियों के बीच, बस इतना ही। इतना बुरा न मानो। उसी की बात करते हुए आज कैसे यहाँ आना हुआ? जोया एयरपोर्ट एग्जीक्यूटिव की इकलौती बेटी है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे एयरपोर्ट पर अनपढ़ों को नौकरी नहीं देते। तुम बस एक कुतिया को मारना सिर्फ तुम्हारे हाथ गंदे करेगा। मुझे तुम याद हो, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुम्हारा नाम कहने में। नहीं तो लोग सोच सकते हैं कि मैं गाली दे रहा हूँ। विमान मैकेनिक, तुम अभी भी उतने ही घृणित हो जितने हमेशा से थे। उस समय तुमने हमारी पहचान बदलवा दी थी। हेल परिवार की संपत्ति के लिए मुझे हर तरह की कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। अब तुम्हारी बारी है। यह वह प्रतिशोध है जिसके तुम हकदार हो। ये लड़की इतनी कोमल और सुसंस्कृत दिखती है, लेकिन वो असल में इस तरह की व्यक्ति है। असली खलनायक अक्सर भेड़ की खाल में भेड़िए होते हैं और मासूम बनने में माहिर होते हैं। अरे तुम हर सुनी बात पर यकीन कर लेते हो और दिमाग नहीं लगाते। इसे अपनी विरासत के लिए बचा रहे हो। तो तुम्हारी नजरों में मैं एक प्रतिभाशाली हूँ? जन्म से ही तुम बड़ों को नियंत्रित कर सकते थे और एक बच्चे को छीन सकते थे। उसने बस जुबान फिसल गई। अपनी बढ़त न बनाओ। बिना वजह भी तुम हर इंच के लिए लड़ते हो। अब जबकि मेरे पास वजह है, मैं किसी को क्यों छोड़ूं? तो मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या बड़ी बात है? क्या यह सचमुच जरूरी था? तुम बिल्कुल अपने पापा जैसी हो, दुष्ट और क्रूर। तुम बस इसे जाने नहीं दोगी। तुम में माफी का एक कण भी नहीं है। माफी वो क्या होती है? तुम चाहती हो कि मैं चुपचाप दर्द सहूं। बस तुम्हें खुश करने के लिए मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करने की हिम्मत मत करना। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मेरे पास इतना कुछ नहीं है कि तुम खोदो और मेरी पीठ पीछे फैलाओ। अरे तुम मैंने तुम्हें वर्दी में देखा है। तुम कितनी मासूम लगती हो, लेकिन अगर सबको पता चल जाए कि तुम छोटी उम्र से ही मजे के लिए लोगों की बोतलों में कीटनाशक डालना पसंद करती थी, तो क्या होगा पता है क्या कोई अब भी तुम्हारा डाला पानी पिएगा? उसी ने मुझे वह ड्रिंक दी थी। तुम कुतिया, मुझे मत छुओ। तुम्हें सच में नहीं लगता कि मैं अब भी वही मिडिल स्कूल वाली लड़की हूँ, है ना? नेहा, तुम्हारे सारे सहकर्मी यहाँ हैं। अगर यह बढ़ गया तो संभालना मुश्किल होगा। बहुत साल बीत गए हैं। मुझे लगता है जिसे तुम सचमुच देखना चाहती हो वो हम नहीं हैं। नेहा, मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि तुम समझ जाओ, जो कुछ भी तुमने मुझसे छीना है वह हमेशा मेरा ही रहेगा। आर्यन भी। क्या हुआ? आर्यन, मैं एयरपोर्ट मिक्सर में हूँ। आओ और सबको हालो कहो। अभी नहीं। नेहा शो, जुबान चब गई। नेहा, वह यहाँ है। एयरपोर्ट चलो। आर्यन तुमसे मिलना नहीं चाहता, लेकिन उसने मुझसे कहा कि मैं सबके लिए कुछ अच्छे ड्रिंक्स मंगवाऊं। हम दोनों की तरफ से एक छोटी सी भेंट। आर्यन वैंस को सच में तुम पसंद है? उसका चरित्र तो संदिग्ध है, पर उसका टेस्ट बहुत ही खराब है। 1 दशक से ज्यादा हो गया, तुमने और कुछ नहीं सीखा, पर ड्रामा क्वीन जरूर बन गई हो। तुम किस बकवास की बात कर रही हो? आर्यन मेरे साथ बहुत अच्छा है। ये डिशेज एक मेहमान ने भेजी हैं। कृपया एंजॉय करें। देखा, आर्यन मुझ पर सबसे ज्यादा मेहरबान है। उसकी यह चाल कभी पुरानी नहीं पड़ती है ना? औरत का दिल एक गुंडा कभी नहीं समझ सकता। ये रियूनियन मेरे पैसे कमाने के टाइम में कटौती कर रहा है। मैं चलता हूँ। कर्ज वसूलते वक्त उन पर ज्यादा सख्त मत बनना। यही तो है हमारी नीना।
यही है शिखर एयर की सबसे चमकदार हिट गर्ल। सही कहा, कप्तान आर्यन भी उसके चार्म का विरोध नहीं कर पाते। नेहा शॉ, पी लो ना। मैं नहीं पीती। एक मामूली मैकेनिक इतनी अकड़ दिखा रही है। औरत को जबरदस्ती पिला रही हो। तुम सच में कुछ ज्यादा ही हो, है ना? नेहा, कहाँ जा रही हो? मैं उसे तुम्हारे पापा से शिकार करके अपनी कंपनी में ले आऊंगा। वो बचपन से ही हमारी प्रतिद्वंद्वी रही है। उसकी मदद करोगे? क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं नाराज हो जाऊंगी? तुम्हारा नाराज होना तुम्हारी अपनी समस्या है। मुझे वह पसंद है। तुम्हें क्या? वो कमीनी। आर्यन, आर्यन, अरे तुम यहाँ हो, लो अपना चेहरा पोंछ लो। आर्यन, मैं ठीक हूँ। जैसे ही मैंने सुना कि तुम यहाँ हो, मैं तुरंत यहाँ आ गया। क्या मैं बहुत देर से आया? बिल्कुल सही समय पर। धत तेरे की, उसने फिर से मुझसे पहले कर दिया। उसने परीक्षाओं में मुझे हराया, प्रतियोगिताओं में मुझे हराया, और अब वह पहले पहुंचकर दिखावा कर रहा है। आर्यन, नेहा के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम्हें उसकी जगह लेने का क्या अधिकार है? वही है जो मुझे काबू में रखती है। आखिरकार एक कप्तान को अपने मैकेनिक की सुननी ही पड़ती है। अगर वह राजी नहीं है तो मैं कहीं नहीं जा सकता। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? अरे, हमारी पुरानी जान पहचान है। हम कॉलेज से ही प्रतिद्वंद्वी रहे हैं। पहले 5 मैं जीता, पिछले 5 तुम्हारे जैसे हुनर से तुम मेरे बराबरी के भी नहीं हो। लेकिन लगता है तुमने ये बात कभी समझी ही नहीं। हम बस धन्यवाद दे रहे थे कप्तान आर्यन को उनके द्वारा जोड़े गए बढ़िया शराब और खाने के लिए। लगता है हम वाकई मिस नीना के सहारे चल रहे हैं। तुम मिस नीना के सहारे नहीं चल रहे। जिस शख्स का तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए वह नेहा है। आर्यन, वह बस उसकी एक छोटी बहन की तरह देखभाल कर रहा है। तुम सबने गलत समझा है। बिल्कुल सही। तुमने सचमुच गलत समझा है। नेहा कोई बाहरी नहीं है, वह मेरी पत्नी है, श्रीमती शर्मा। तुम शादीशुदा हो? कब से? लगता है नीना हेल और कप्तान आर्यन के बीच का सारा मामला उसी ने गढ़ा था। फ्लाइट अटेंडेंट नीना, कप्तान आर्यन उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। आर्यन, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, है ना? तुमने उससे शादी नहीं की थी क्या? मेरे पास इन खेलों का वक्त नहीं है। तुमने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया। तुम्हें हमारे परिवारों के रिश्तों की भी परवाह है? नेहा मेरी पत्नी है, उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। अगर किसी ने उसे परेशान करने की हिम्मत की तो मैं उसे 100 गुना वापस लौटाऊंगा। आर्यन, तुम बहुत बेरहम हो। मुझे सिर्फ नेहा की परवाह है। घर चलने के लिए तैयार हो? हाँ। यह मेरी पार्टी है, वह मेरी मेहमान है। तुम उसे ऐसे नहीं ले जा सकते। वह मेरी पत्नी है। यह तुम्हारा मामला नहीं है मिस्टर वर्मा। तो क्या हुआ अगर तुम शादीशुदा हो? वह तुम्हारी नहीं है। उसे जबरदस्ती करने से कुछ नहीं बदलेगा। मैं घर जा रही हूँ। सॉरी। तुम बस उन्हें ऐसे ही चले जाने दे रहे हो? कोई बात नहीं, आज मैं उसे छोड़ देती हूँ। मैं एक दिलचस्प आदमी को जानती हूँ। वह उसके साथ कुछ असली मजा ले सकता है। मैंने पहले का टायर बदल दिया है, बाकी का मैं संभाल लूंगी। मैं अभी आती हूँ। नेहा, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुरंत नौकरी छोड़ दो, मेरे साथ वापस चलो और शादी कर लो। वह तुम्हारे लिए बहुत बूढ़ा है। बड़े आदमी किसी का ख्याल रखना जानते हैं। नादानी मत करो। चलो चलते हैं। क्या तुम फिर से मुझे अपने कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो? तुम यहाँ मशीनों की देखभाल कर रही हो। कहीं और जाओ और लोगों की देखभाल करो। इसमें क्या फर्क पड़ता है? मैं कहाँ हूँ, मैं क्या करती हूँ, तुम्हें इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। मत भूलो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। यही मुझे हर अधिकार देता है। आउच! कोई इंसाफ नहीं है। मैंने ऐसी बेशर्म, दुर्भाग्यपूर्ण लड़की को कैसे पाला? मुझे तुम्हारे लिए पिता और माँ दोनों की भूमिका निभानी पड़ी। अकेले ही तुम्हें पाला। अब तुम पैसे कमा रही हो और मुझे नजरअंदाज कर रही हो। तुम आखिर किस बारे में बात कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा। क्या यह निरीक्षण विभाग है? मैं शीर्ष विंग्स से ईशान हूँ। तुरंत कुछ लोग भेजो। तुम थोड़ी सी भी मदद करने को तैयार नहीं हो। सब लोग आओ और खुद ही फैसला करो। सब लोग आओ और फैसला करो। ऐसी नाशुक्रा बेटी कैसे हो सकती है?
तुम मुझे मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश कर रही हो। मैं अब और नहीं जी सकता। ये औरत कितनी नाशुक्रा है। उसे देखो कितनी सलीके से बन रही है। किसने सोचा था कि वो इतनी बेरहम होगी। ये कितना रोमांचक है। तुम क्या कर रही हो? शो देख रही हूँ। विनय, तुम काफी जल्दी पहुंच गए। उसे संभालने के लिए, जैसा कि उम्मीद थी, हमें उससे भी ज्यादा नीच कोई ढूंढना होगा। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? आर्यन, वह यहाँ क्या कर रहा है? क्या उसने तुम पर हाथ उठाया? मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। इन दोनों मुसीबतों का ख्याल रखना। नेहा शॉ, अब कुछ हिम्मत आ गई है ना? मुझसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल नहीं। तुम मेरी बेटी हो। तुम मुझे जीवन भर पालती रहोगी। इधर देखो आर्यन, वह इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गया? बेंसन शॉ, भले ही तुम मेरे पिता हो, अगर तुम नहीं रुके तो मुझे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। मुझ पर एक उंगली उठाओ और मैं यहीं मर जाऊंगा। इससे कोई भी बचकर नहीं जा सकता। अच्छा तो तुम मरना चाहते हो? मुझे एकदम सही जगह पता है। वहाँ के खंभे मोटे हैं और कीलों से भरे हुए हैं। अगर उससे काम नहीं बना तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। तुम सब इस दुष्ट लड़की के साथ मिले हुए हो। क्या यही बात है? नेहा शॉ, तुम मुझसे कभी भी नहीं बच पाओगी। ऐसी बात के लिए क्या आर्यन को अभी भी उसके लिए आगे आना पड़ता है? क्या वह सिर्फ शर्मिंदगी नहीं है? अरे अगली बार कुछ करो तो कम से कम साफ सुथरा तो करो। बस करो। चिंता मत करो, वे उस बूढ़े बदमाश का ख्याल रखेंगे। जान, मुझे तुमसे बात करनी है। आर्यन ने फिर मुझसे पहले कर दिया। धत तेरे की। ऐसा क्यों होता है कि मैं हमेशा एक कदम पीछे रह जाता हूँ? अगर तुम्हें इतने सालों से इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? यह इतना बुरा नहीं था। नेहा, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। मैं नहीं बोल रही। तुम क्यों नहीं मेरे साथ सच्चाई से पेश आती? तुम आखिर किस बात से इतना डर रही हो? हम एक साथ बड़े हुए हैं, बचपन के प्रेमी। हमने हमेशा एक दूसरे से सब कुछ कहा है और अब हम शादीशुदा भी हैं। तुम क्यों नहीं मेरे साथ सच्चाई से पेश आती? मैं तुम्हें कैसे कह सकती थी? मैं तुम्हें कहूँ कि मैंने असल में इतने सालों से बुरा जीवन जिया है, या कहूँ कि विनय पैसे के लिए मुझे बेचने की कोशिश कर रहा है, या मैं तुम्हें कहूँ कि इतने सालों से मैं बस जीवन बसर कर पाई हूँ अच्छी यादों की वजह से जो हमने साझा किए। मुझे माफ कर दो नेहा। आर्यन, मैं बस नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ अच्छे बनो, सहानुभूति से, और उससे भी ज्यादा मैं डरी भी हूँ। डरो नहीं, अब तुम्हारे पास मैं हूँ और वो शादी का प्रमाण पत्र। भविष्य में कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम समझ नहीं पाते। तुम विनय को नहीं जानते, वह कितना बेशर्म है। अगर उसे पता चल गया तुम्हारे बारे में, वह तुम पर और गंदे हथकंडे इस्तेमाल करेगा तुम्हारे खिलाफ। मैं इतना लाचार नहीं हूं कि एक बूढ़े आदमी को नहीं संभाल सकूं। लेकिन अभी मैं एक और ज्यादा खतरनाक व्यक्ति देख रहा हूं। ईशान। ईशान? मुझे सच बताओ, ईशान तुमसे प्यार करता है? वह बस मेरी मदद करता है, दोस्ती की वजह से। यह बस दोस्ती कैसे हो सकती है? मैंने उसे कभी नहीं देखा किसी और के साथ इस तरह की दोस्ती निभाते। तुम मुझसे वादा कर सकती हो कि अब से उसे देखना बंद कर देंगी? वह जलता है। आर्यन, वह और मैं दोस्त हैं और हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल, पता नहीं कब हमें क्लियरेंस मिलेगी।
हमारे आगे की उड़ानें पहले से ही लंबित हैं। हम बस इंतजार में फंसे हुए हैं। कप्तान, केविन पूरी तरह तैयार हैं। आकाशपुर एप्रन, शिखर एयर 5325 पुशबैक और इंजन स्टार्ट की अनुमति मांग रहे हैं। शिखर एयर 5325 टावर लंबित उड़ानों को पुशबैक की प्राथमिकता दे रहा है। कृपया निर्देशों का इंतजार करें। शिखर एयर 5325 रॉजर। कप्तान, ये देखो, हमें क्लियर कर रहा है। नेहा। ग्राउंड, यह कॉकपिट बोल रहा है। कप्तान, गुड मॉर्निंग। ग्राउंड पर हम पूरी तरह तैयार हैं। पुशबैक के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। बारिश शुरू हो रही है। क्लियरेंस और भी मुश्किल हो जाएगी। टावर, शिखर एयर 5325 कृपया प्राथमिकता पुशबैक की अनुमति दें। शिखर एयर 5325 प्राथमिकता पुशबैक की अनुरोध कर रहा है। शिखर एयर 5325 हमारे पास उड़ानों का एक बहुत बड़ा बैकलॉग है। आपको थोड़ी देर और इंतजार करना होगा। हम इंतजार कर सकते हैं, लेकिन इतनी तेज बारिश में मैकेनिक्स को भी ब्रेक की जरूरत है। नहीं तो बाहर रहना इस मौसम में ज्यादा देर तक सुरक्षा के लिए खतरा है। यह प्राथमिकता होनी चाहिए। शिखर एयर 5325 आपको अपने इंजन शुरू करने की अनुमति है। फॉलो मी कार के पीछे टैक्सी करें रनवे 05 लीमा के होल्डिंग पॉइंट तक। रोजर, इंजन शुरू कर रहे हैं। फॉलो मी कार का पीछा कर रहे हैं। रनवे 05 लीमा की ओर। हमारे कप्तान क्या शख्स हैं, सच्चे इंसान। अरे आवाज कम करो। ग्राउंड, कॉकपिट, शिखर एयर 5325। हेलो कप्तान। ग्राउंड, हमें पुशबैक के लिए मंजूरी मिल गई है। कृपया ग्राउंड उपकरण डिस्कनेक्ट कर दें। मैंने सोचा था कि बड़ी देरी है। हमें पुशबैक क्लियरेंस कैसे मिल गया? पुशबैक पूरा हो गया। पार्किंग ब्रेक लगाएं। पार्किंग ब्रेक लग गए हैं। प्रस्थान के लिए तैयार। प्रस्थान के लिए तैयार। अगर हम उड़ान नहीं भर रहे हैं तो हम रनवे से पहले क्यों रुके हुए हैं? नेहा, तुम अब वापस जाकर आराम कर सकती हो। कप्तान आर्यन लगभग झगड़ा करने लगे थे तुम्हारे लिए टावर से। नेहा, गर्म रहना, अच्छी तरह आराम करना। अरे आर्यन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर आ जाओ। हाँ हाँ। मुझे डर था कि विनय फिर से आ जाएगा और तुम्हें परेशान करेगा, इसलिए मैं खुद तुम्हें लेने आया। वाह, तुम्हें यह याद रहा। यकीन नहीं होता। मैं कैसे भूल सकता था? कभी नहीं। लेकिन आज मैं बहुत थक गया हूँ। अगर तुम नहीं आते तो शायद मेरे पास घर तक रेंग कर जाने की भी ताकत नहीं होती। अगर फिर कभी थक जाओ तो बस मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ठीक है। ऐसा लग रहा है मेरे सारे सपने पूरे हो चुके हैं। लेकिन मेरे सपने में अभी भी एक चीज कम है। मैं मेहनत करूंगा और बनूंगा वो इंसान जिसके बिना तुम रह नहीं सकती। यही तो मेरा भी सपना है। तो क्या शादीशुदा जिंदगी ऐसी ही होती है? उसका यह रवैया, क्या इसका मतलब है कि मैं सच में एक बेहतर भविष्य की उम्मीद कर सकती हूँ? चलो चलते हैं। नींद नहीं आ रही। मैं चाहती हूँ, लेकिन बस नहीं आ रही। अगर नींद नहीं आ रही तो मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, बिल्कुल बचपन जैसे। हाँ हाँ। मेरी इच्छा है कि आज से 20 साल बाद भी मैं आर्यन के साथ रहूं। क्या यह मेरा टाइम कैप्सूल नहीं है? रुको, क्या यह मेरा टाइम कैप्सूल नहीं है? दे दो। अरे रुको, 3 2। क्योंकि मुझे आर्यन सबसे ज्यादा पसंद है। बड़ी होकर मैं उसकी दुल्हन बनना चाहती हूँ और हम कभी अलग नहीं होंगे। तुमने कहा था मुझे पढ़कर सुनाओगे। अरे मैं तो पढ़ ही रहा हूँ। प्यार का खत भी तो पढ़ने की चीज ही है ना? लेकिन यह तो मेरा टाइम कैप्सूल है। तुमने इसे खोद क्यों निकाला? मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हारे रहस्यों की भी, जब तक मौत हमें अलग न कर दे।
मिस्टर जोन्स, बेंसन, तुम्हें लगता है मुझसे छुपना मतलब तुम्हें पैसे नहीं चुकाने पड़ेंगे? देखो, मुड़ो। मारना बंद करो। मिस्टर जोन्स, कृपया मुझे समझाने दीजिए। मिस्टर जोन्स, प्लीज। ये इसलिए हुआ क्योंकि किसी ने मेरी योजना खराब कर दी, इसलिए काम नहीं बना। बस थोड़ा इंतजार करो, मेरी एक और डील आ रही है, इस बार जरूर कामयाब होगी। मुझे पता नहीं था कि उसका विनय से कोई संबंध है। वो बूढ़ा जुआरी, उसने उसे मुझे पैसों के लिए बेच दिया था। वो तो एकदम छक्के की चीज है। तुम बहुत मेहनत कर रही हो। तुम जैसी एक जवान लड़की से ये सब अकेले करवा रहे हैं। बहुत प्यारा है आपका डायरेक्टर वालिया। अरे मुझे तुम्हारी मदद करने दो। जरूरत नहीं, ये सब खुद ही संभाल सकते हैं। और मैं भी। सुनो, देखो, हम सब यहाँ साथी हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। डायरेक्टर, यह काम करने की जगह है, कृपया अपने व्यवहार पर ध्यान दे। मैं तो बस तुम्हारी थोड़ी चिंता जता रहा था। जहमत मत उठाओ, मुझे अब एक आने वाली फ्लाइट से मिलना है। जैसी तुम्हारी मर्जी। कितनी नमकहराम है। मैंने शालिनी के बारे में पूछताछ की, लगता है वो किसी एयरपोर्ट के बड़े अधिकारी की रिश्तेदार हैं। क्या किसी ने उसे यौन उत्पीड़न के लिए रिपोर्ट नहीं किया? नहीं, क्योंकि तुम्हारा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट सिर्फ मर्दों से भरा है। मुझे लगता है वो और हमारी कंपनी की वो नीना एकदम सही जोड़ी बनाएंगी। नीना? उसने अब क्या किया है? किसी लड़के के पीछे पड़कर वो सबके साथ शिफ्ट बदल रही है, एक मक्खी की तरह पूरी कंपनी में भिन भिन रही है। कितनी बेवकूफ और घमंडी है। वह यह सब आर्यन के लिए कर रही होगी। कोई आश्चर्य नहीं कि वे एक साथ उड़ान भर रहे हैं। यहाँ थोड़ी देर रुको, मैं कुछ खरीदने जा रहा हूँ। हाँ, वह कौन है? वो आर्यन नहीं है। वह यहाँ क्या कर रहा है? लो, इसे ट्राई करो, नया व्हाइट पेयर लट्टे। तुम्हें कैसे पता कि मुझे बिना शक्कर वाला पसंद है? आर्यन उसके साथ क्यों होगा? ये नई फ्लाइट डॉक्टर हैं, किरण। वो बहुत खूबसूरत हैं। कुछ लोग बीमार होने का नाटक करते हैं बस उसे देखने के लिए। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, वो शादीशुदा हैं। बिल्कुल है। हे, वो बड़ा मस्तमौला आदमी आर्यन है। तुम्हें पता है मैंने क्या सुना? किरण उसकी जो उससे छूट गई है। उसकी जो उससे छूट गई। नमस्ते डॉक्टर किरण। शुक्रिया डॉक्टर किरण, अगर आपने इतनी तेजी से काम नहीं किया होता मेरे बच्चे की जान नहीं बच पाती। डॉक्टर किरण, ये हमारी शुक्रगुजारी का एक छोटा सा तरीका है, आपको इसे लेना ही होगा। यह मेरी जिम्मेदारी है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर किरण, ये मैंने आपका एक चित्र बनाया है। मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ और डॉक्टर भी बनना चाहती हूँ। तो मैं इसे रख सकती हूँ? हाँ। तो दुनिया में सच में ऐसे लोग हैं जो इतने अच्छे हैं। अलविदा। नेहा, तुम क्या देख रही हो? क्लोए, मैं तुम्हें बताना भूल गई। आर्यन वही है जिसे मैं इतने समय से ढूंढ रही थी। और आर्यन और मैं शादी हो चुकी है। ओह, क्या? लियू यूजी, शालिनी कुछ गड़बड़ कर रही है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अभी हंगामा न करें। शालिनी कौन है? नेहा इतना गुप्त क्यों रह रही है? वह हमारा सुपरवाइजर है। आखिरकार हमें ऐसा हल ढूंढना होगा जो सभी के लिए काम करे। तुम्हें किसी तरह की परेशानी है? कुछ नहीं। नेहा, पानी पी लो। अगर कुछ गड़बड़ है बस मुझे बताओ।
अंदर न रखो। मेरे पास तुमसे एक सवाल है किरण। नीना, वह सच में शिफ्ट्स बदल रही है ताकि तुम्हारे साथ फ्लाइट कर सके? यही कारण है तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो। यह सवाल मैं इसे पूछने की हिम्मत कर सकता हूँ। मैं नहाने जा रहा हूँ। उस और किरण, वे सच में एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। नेहा, तुम आखिर क्या अपने मन को उड़ाने दे रहे हो? लेकिन अब जो हाथ से निकल गया है वह यहाँ है। सिंड्रेला, शायद समय है मेरे लिए कद्दू की गाड़ी छोड़ने का। जान, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। शायद एक गलतफहमी है हमारे बीच। हमें बस इसे बात करके सुलझाना चाहिए। नेहा, मैं चाहता हूँ। पहले हम अपनी बात पूरी कर लें। तुम उस कॉल को बाद में ले सकते हो। नेहा, अगर वह इतनी देर से कॉल कर रही है तो यह जरूरी होगा। सॉरी, बस मुझे एक मोमेंट दो। हेलो, यह मैं हूँ, बोलो। देखो, मैं हमेशा आखिरी प्राथमिकता हूँ। वे सच में एकदम सही जोड़ी हैं। क्या हुआ? आर्यन को देखकर किरण के साथ तुम जेलस हो रही हो? इसकी सोचना भी छोड़ दो। किरण एक स्टार स्टूडेंट है और एकदम गॉडेस है। और तुम्हें उसके मुकाबले क्या लगता है तुम? आखिरकार यह वो दुनिया नहीं है जहाँ हर कोई तुम्हें पसंद करेगा। मेरी सलाह है, पीछे हट जाओ। तुम छोटी स्लट। ज़ोई, बाहर अपनी भाषा पर ध्यान रखो। उससे माफी मांगो। किरण, देखो, मैं सिर्फ सच बोल रही हूँ। उसके जैसी कोई आर्यन के लिए अच्छी नहीं है या ईशान के लिए। वो अच्छी है या नहीं ये तुम्हारे डिसाइड करने का नहीं है। तुम ईशान पर रियल से क्रश कर रही हो, लेकिन अब उसकी नजरें सिर्फ नेहा पर हैं। क्या तुमने कभी सोचा कि शायद प्रॉब्लम तुम में है? ज़ोई, नेहा से माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हारे फादर को कॉल कर रहा हूँ। मुझे यकीन है वह नहीं चाहेंगे उनकी डॉटर बाहर सीन बना रही हो। तुम डरे नहीं करोगे? तुम्हारी हिम्मत। शर्त लगाओ, माफी मांगो। मुझे माफ कर दो। धन्यवाद डॉक्टर किरण। आर्यन ने तुम्हारा जिक्र किया। मेरे साथ आना चाहोगे चाय पीने के लिए? नहीं धन्यवाद, मुझे कुछ काम है, मुझे जाना चाहिए। मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है। नेहा, क्या हुआ? तुम मुझे अनदेखा क्यों कर रही हो? इस सामने के टायर को बदलने की जरूरत है। इस टायर में अभी कुछ जान बाकी है। इसके अलावा टायर बदलना तुम्हारे बस की बात नहीं है। चिंता मत करो, मैं यह कर सकती हूँ। तुम कर सकती हो? इस तरह का काम औरतों के लिए नहीं है। देखो, ज्यादा नहीं करो। कंपनी ने मुझे नौकरी दी है तो मैं काबिल हूँ। इसके अलावा यह लिंक के बारे में नहीं है, यह कौशल के बारे में है। कौन जानता है तुमने कौन से शॉर्टकट लिए इस नौकरी के लिए। मैं कुछ शाम की चाय लेकर आया हूं। लगता है मैं बुरे वक्त पर आया। मिस्टर वर्मा, ठीक समय पर। शुक्रिया यार। कुछ लोग अपने में ही इतने भरे होते हैं और किसी की सुनते नहीं। उसने एक टायर बदला जो बिल्कुल ठीक था। एक महिला
उसमें इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? टायर पुराना हो रहा है और दरारें दिख रही हैं। अगर हम इसे नहीं बदले तो यह आसानी से समस्या पैदा कर सकता है। मैं नेहा के निर्णय पर भरोसा करता हूँ। उसके प्रोफेशनल स्किल्स सब कुछ बता देते हैं। ओह, प्रोफेशनल। तुम उसकी इतनी हिमायत कर रहे हो, तुम्हें उससे कुछ है या क्या? मिस्टर हुडा, उसका निर्णय फैक्ट्स और एक्सपीरियंस पर आधारित है, जेंडर पर नहीं। तुम्हारे लिए बोलना आसान है। एक प्लेन पर बर्ड स्ट्राइक हुई है, हैंगर में पहले से है, जाकर चेक करो। बर्ड स्ट्राइक, बहुत गंदा। बर्ड स्ट्राइक के बाद सफाई करने पर मेरी भूख कई दिनों तक मर जाती है। मैं इसे देख लूंगी। बस शो ऑफ कर रही है, जैसे वही एक जानती है कैसे करना है। तुम जाओ। मैं हम नेहा, तुम सच में मेरे साथ काम करने का विचार नहीं करोगी? मेरे साथ होने पर कोई तुम्हें ऐसे ट्रीट करने की हिम्मत नहीं करेगा। शुक्रिया, मैं ऑफर की अप्रिशिएट करती हूँ। क्यों? तुम आसानी से यह सारा दुख बचा सकती थी। मैं अपनी क्षमताओं पर भरोसा करती हूँ। मुझे प्रिविलेज का इस्तेमाल नहीं करना है लोगों को चुप कराने के लिए। मैं अपने पर निर्भर कर सकती हूँ इस इंडस्ट्री का तरीका बदलने के लिए जो महिलाओं के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट करती है। नेहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे पता है तू मुझे अच्छे से नहीं जानती और तू अभी भी किसी और के पीछे पड़ी है, लेकिन तुझे मुझे एक मौका तो देना ही होगा। मैं तुझे दिखा सकता हूँ, मैं तेरा सहारा बन सकता हूँ, तेरा सपोर्ट। नहीं। नेहा, मेरा सिर कहाँ लगी है? दिखा मुझे। यह ठीक नहीं लग रहा। मुझसे दूर हटो। मैंने कहा दूर हटो। मैं तुझे हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। डॉक्टर किरण, बाहर इमरजेंसी है, उन्हें एग्जाम रूम 2 में भेज दो। नेहा शॉ, बस मुझे बताओ, तुम बेवकूफ क्यों बन रही हो? क्या थोड़ा ज्यादा सीरियस हो गया? नेहा, क्या हम बस इस बारे में बात कर सकते हैं? क्या मैं ज्यादा सख्त हो गया? कप्तान आर्यन, डॉक्टर किरण एग्जाम रूम 2 में हैं, आप उन्हें वहां मिल जाएंगे। एग्जाम रूम 2, शुक्रिया। तुम्हारा सिर कैसा है? डॉक्टर, उसने पहले अपना सिर मारा था, क्या आप देख सकते हैं? रिलैक्स, मुझे देखने दो। यहाँ दर्द होता है? उल्टी जैसा लगता है? थोड़ा। यहाँ कैसा है? ज्यादा नहीं। जैविक मुद्दे नहीं हैं, हल्का मस्तिष्काघात लगता है। ओह, तो उसे हॉस्पिटल ले जाए। जरूरत नहीं, बस आराम करो और किसी भी तरह की मेहनत से बचो, और अगर कुछ होता है मुझे बताओ। शुक्रिया। मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? नहीं, शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। किरण, नेहा, डॉक्टर किरण, लो जी, जो फाइल तुम चाहते थे। हाँ हाँ, लगता है वो यहाँ अक्सर आता है। वो इतने करीब आ गए। आर्यन, क्या संयोग है? नेहा मेरे साथ थी जब वो अनजाने में चोटिल हो गई, तो मैं उसे यहां ले आया।
उससे हाथ हटाओ। तुम कहाँ चोटिल हैं? मैं ठीक हूँ। नेहा का सिर चोटिल है। मैं उसे चेक कर चुका हूँ, वो ठीक है। मुझे कुछ करना है, मैं पहले चलूंगा। ठीक है। तुम मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम चोटिल थे? आर्यन, तुम किरण का ध्यान रखो। मैं यहाँ नेहा के साथ रह सकता हूँ। मैं उसकी अच्छी देखभाल कर सकता हूँ। मेरे पास नेहा को चाहिए वो सच्चा प्यार है, कुछ लोगों की तरह नहीं जो नेहा की देखभाल करने का दावा करते हैं लेकिन असल में वो किरण के पास जा रहे हैं। दोहरा संबंध। ढोंगी। दिन भर यहाँ खड़े नहीं रहो, बकवास करो। आर्यन, तुम इसे भी नहीं मानोगे। जान, मुझे तुम्हें घर ले चलने दो। ईथन, तुम मुझे घर ले जाने वाले नहीं थे? हम अभी चलते हैं। देखा आर्यन, देखा, मैं एक बार जीत सकता हूं। मुझे माफ करना। मेडिकल ऑफिस में वापस। मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम शुरू से ही उसके साथ रहो। अब जब तुम उससे दूरी बना रही हो, मैं खुश हूं। अगर तुम कुछ मांगोगी, मैं कभी नहीं नहीं बोलूंगा। मैं इसकी सराहना करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ दे सकता हूँ मेरी शुक्रगुजारी। आर्यन, में ऐसा क्या है जो तुम्हें उसके लिए इतना समर्पित कर देता है? मैं शब्दों में नहीं बता सकता कि मैं उसे क्यों प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है। वही कारण है कि मेरा दिल किसी और को जगह नहीं देता। लगभग 12 बजे हैं। वह अभी वापस नहीं आया है। वह डॉक्टर किरण के साथ है। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मुझे देखने दो। यह अभी थोड़ा सूजा हुआ है। मैं एक आइस पैक ले आता हूँ। जहमत न करो। ईशान ने मुझे एक ला दिया है। वह तुम्हें देखने आया था? वह मुझे ढूंढने आया था। वह मेरी फिक्र करता है, कुछ लोगों की तरह नहीं जो सिर्फ किसी और की चापलूसी करना जानते हैं। नेहा, ईशान वही है जिसे जोया पसंद करती है। अगर तुम उलझना नहीं चाहती जोया और उसकी दोस्तों के साथ फिर से, तो उससे दूर रहो। तुम्हें ये सारी गप्पे कैसे पता चलती हैं? क्या तुम्हें पसंद नहीं इस तरह की बातें? मुझे डर था कि तुम्हें चोट पहुंचेगी, इसलिए मैंने तुम्हारे आसपास के हर किसी की जांच की। आर्यन, तुम मुझे जो चिंता दिखा रहे हो उसके पीछे असली वजह क्या है? नेहा, रुको। क्या हुआ? किरण की समस्याएं मेरी समस्याएं हैं। मैं इसे संभाल लूंगा। मुझे दस्तावेज भेज दो। फिर से किरण। तो ऐसा ही होता है जब वह किसी से प्यार करता है ना? तुमने अभी सिर पर चोट खाई है। आज मशीनों पर काम मत करना। क्या तुम हमारे लिए वे दस्तावेज शीर्ष विंग्स तक पहुंचा सकती हो? नेहा, तुम यहाँ हो।
मैं दस्तावेज देने आई थी। अगर तुम नहीं चाहती नीना और उसकी दोस्तों के साथ फिर से उलझना, यही बेहतर है। उससे दूरी बनाए रखो। नेहा, मत जाओ, थोड़ी देर मेरे साथ बैठो, ठीक है? नेहा, मत जाओ, थोड़ी देर और मेरे साथ रुको, ठीक है? प्लीज। तुम नशे में हो, आराम करो। शायद, लेकिन सच तो यह है कि जब मैं थोड़ा पी लेता हूं तभी सच बोल पाता हूं, है ना? मेरी मां की मृत्यु तब हुई जब मैं छोटा था। मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली। उनकी नजरों में बस दो ही चीजें मायने रखती हैं, उनका बिजनेस और मेरी छोटी सौतेली बहन। मैं जो कुछ भी करता हूं वह हमेशा गलत ही होता है। मैं उनके लिए कुछ नहीं हूं। कंपनी के फायदे के लिए उन्होंने तो मुझे जबरदस्ती उसके साथ रहने पर मजबूर कर दिया, जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। नेहा, मैं बहुत थक गया हूं। मुझे पता है दूसरों की नजरों में मैं शायद बिल्कुल बेकार इंसान हूं, लेकिन इस तरह का बर्ताव करना ही एक तरीका है कि मैं कम दयनीय लगूं, है ना? हर किसी की अपनी परेशानियां होती हैं। शायद तुम्हारे पिता बस यह नहीं जानते कि प्यार कैसे दिखाए। प्यार? वह तो एक लग्जरी है। क्या वह उसके काबिल भी हैं? इससे बाहर निकलो, एथन। तुम्हें खुद ही छोड़ना होगा वह जिंदगी जो तुम्हारे लिए बना दी गई है। तभी तुम सच में एंजॉय कर पाओगे एक बेहतर भविष्य। तुम्हें नहीं लगता? नेहा, मेरे साथ रहो। तुम नशे में हो, एथन। मैं नशे में नहीं हूं, मैं सच कह रहा हूं। सॉरी। आराम करो। जब तुम होश में आओगे चीजें साफ नजर आएंगी। नेहा, आज कंपनी का आउटिंग है, तुम ही अभी तक नहीं आई हो। तुम ऐसे ही। सबका मूड खराब नहीं कर सकती। डायरेक्टर सिंह, मैं बस बहुत थक गई हूँ। मैं बस घर जाकर आराम करना चाहती हूँ। रुको। नेहा, इसका क्या मतलब है? तुम कंपनी के आउटिंग पर भी नहीं आ रही? क्या अकेले रहने की कोशिश कर रही हो? चलो ना, सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। अगर तुमने छोड़ दिया तो मतलब तुमने सबको नजरअंदाज कर दिया। चलो चलते हैं। डायरेक्टर सिंह, बाकी सब कहाँ हैं? अरे वो अभी तक नहीं आए। पहले बैठ जाते हैं। फिर मैं चली जाऊंगी। नेहा, तेरे पापा ने तो बहुत पहले वादा किया था कि तुझे मुझे बेच देंगे। मैंने तो अग्रिम भी दे दिया है। अब ये सबकी नजर में साफ सुथरी बनने की क्या जरूरत है? अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो ना, मुझे मजा करने दो। मुझे छोड़ो। उसे छोड़ दो। शालिनी, तुमने मांग कर रखी है। कप्तान आर्यन, ये सिर्फ एक गलतफहमी है। यह एक बड़ी गलतफहमी है। एक गलतफहमी। यह भी एक गलतफहमी है। नहीं। मैं गलत था, मुझे मारना बंद करो। कप्तान आर्यन, रुको। कप्तान आर्यन, मैं गलत था। ये सब मेरी गलती है। मैं वह नहीं हूँ जिससे तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। नेहा, मैं गलत था नेहा, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। कभी भी मुझे तुम्हें फिर से देखने मत दो। बाहर जाओ। चलो घर चलते हैं।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किरण ने तुम्हें देखा, शैरन द्वारा लाया गया और मुझे तुरंत बुलाया। क्या तुम्हें चोट लगी है? तुम जानते हो शैरन तुम्हारे लिए दुश्मनी रखती है और तुम फिर भी उस कराव के बाहर गए। अगर किरण ने नहीं मुझे बताया होता, क्या तुम्हें कोई अंदाजा है क्या हो सकता था उस कराव के बार के अंदर? तुम बार बार क्यों लाते हो किरण का हर समय? मैं नहीं जानना चाहता कि वह कितनी महान है और मैं नहीं जानना चाहता तुम दोनों कितने करीब हैं। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं? मैं तुम्हें कैसे बताऊं? क्या तुम मेरी परवाह भी करोगे? क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय भी है? क्या तुम्हें किरण पसंद है? मुझे किरण पसंद है। मजाक क्या है? मैं किरण में क्यों पड़ूंगा? किरण के पति और मैं अच्छे दोस्त हैं। उसके पति अभी विदेश में काम कर रहे हैं। किरण यहाँ ट्रांसफर हुई है ताकि वह बाद में अपने पति के साथ विदेश जा सके और अच्छी जिंदगी जी सके, इसलिए वह यहाँ है। सच में? बिल्कुल सच है। फिर तुम उसे क्यों कॉल कर रहे थे और आधी रात तक उससे बात कर रहे थे? विदेश में असाइनमेंट पर काम करने के लिए ढेर सारे कागजात चाहिए होते हैं। उसके पति अब विदेश में हैं, तो टाइम डिफरेंस है। रात के बीच में ही उसके पास हमारे साथ चीजें डिस्कस करने का टाइम होता है। हमारे बीच बिल्कुल भी रोमांटिक कुछ नहीं है। मैंने ऐसा अजीब सवाल कैसे पूछ लिया? तो ये पिछले कुछ दिन तुम मुझे इग्नोर कर रही थी। तुम सच में जल रही थी? बिल्कुल नहीं। मैं इतनी शर्मिंदा कैसे हो गई? तुम कितनी पगली हो? जान, अरे तुम जाग गए। क्या कर रहे हो? यहाँ तो मर्डर सीन लग रहा है। अगर तुम ऐसी बातें करते रहोगे मैं फिर से तुम्हारे लिए यह नहीं बनाऊंगी। क्या यह अच्छा है? हाँ। शायद यही खुशी का एहसास है। मैं अपनी पूरी जिंदगी इस तरह बिताने में खुश रहूंगी। क्या हुआ? बस मुझे बताओ क्या हो रहा है। ठीक है, मैं आ रहा हूं। जान, कुछ जरूरी काम आ गया है, मुझे जाना है। नेहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छाया ने कहा आर्यन को सस्पेंड कर दिया गया है। आखिर क्या हो रहा है? मुझसे बात करो। शालिनी ने शिकायत दर्ज कराई है। कप्तान पर हमले का आरोप लगाते हुए कप्तान को निलंबित कर दिया गया है और आंतरिक जांच के दायरे में है। उन्हें किसी भी मिलने वाले से मिलने की अनुमति नहीं है। नेहा, क्या हुआ जान? तुमने मुझे यह बात क्यों नहीं बताई? मैं तुम्हें चिंता में डालना नहीं चाहता था। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं चिंतित कैसे न होती? मुझे माफ कर दो, यह सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं न होती तो तुम्हें निलंबित न होना पड़ता। मुझे माफ कर दो। नेहा, तुमने कुछ गलत नहीं किया, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। बस इस बारे में सोचो, एक बार जांच पूरी हो जाए और वे मेरा नाम साफ करने के लिए काफी सबूत ढूंढ लें तो मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन अगर उन्हें कोई सबूत नहीं मिला तो? अगर उन्हें सबूत नहीं मिला
सबसे बुरा हुआ तो मैं बस पायलट नहीं रहूंगा। मुझे लगता है मैं एक बहुत अच्छा टीचर बन सकता हूँ। इस तरह मेरे पास तुम्हारे साथ बिताने के लिए ज्यादा समय होगा। नहीं, यह विकल्प नहीं है। यह हमेशा से तुम्हारा सपना रहा है। क्योंकि कंपनी को सबूत चाहिए। मैं अभी जाकर ढूंढती हूँ। नेहा, आर्यन, हमेशा से मैं ही वो रही हूँ जो तुम पर विश्वास करती रही है और तुम पर निर्भर रही है। इस बार प्लीज, बस इस एक बार मुझ पर विश्वास करो। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब क्या स्थिति है? मैं सबूत ढूंढने जा रही हूँ आर्यन का नाम साफ करने के लिए। अभी टैक्सी मिलना बहुत मुश्किल है। ईशान, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ? आर्यन को सस्पेंड कर दिया गया है। शालिनी के झूठे आरोप की वजह से जांच 6 बजे खत्म हो रही है। हमें सबूत ढूंढने होंगे जो उसकी बेगुनाही साबित करते हैं। उससे पहले मेरी कार ले लो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन क्या तुम्हारी कार में हम सब आ जाएंगे? चिंता मत करो, मेरे पास प्लान है। कप्तान, मैं क्या करूं? तुम स्टेशनरी बाइक चलाओ। मैं? हाँ, हम कहाँ जा रहे हैं? हमें रेस्टोरेंट और उसके आसपास के इलाके में जाना होगा उस रात का सीसीटीवी फुटेज ढूंढने के लिए, ताकि यह साबित हो सके कि यह शालिनी पर जानबूझकर हमला नहीं था। ठीक है। हाय, तुम आर्यन की मदद क्यों करना चाहते हो? मैं उसकी मदद नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं वहीं रहूंगा। मैंने कहा था हमारा सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। एक आदमी की बेगुनाही दांव पर लगी है। प्लीज, बस इस बार हमारी मदद कर दो। ये कंपनी की पॉलिसी है। जब तक पुलिस शामिल नहीं होती हम तुम्हें फुटेज नहीं दिखाएंगे। क्या तुम इसे नामुमकिन नहीं बना रहे हो? चलो भी। क्लोए, चलो चलते हैं। यहाँ रुकना बस वक्त की बर्बादी है। चलो कहीं और देखते हैं। कैसा रहा? हमें नहीं मिला। उन्होंने हमें देने से मना कर दिया। हम सर्विलांस रूम चेक करने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। ठीक है। नेहा, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। जाओ सुरक्षा कक्ष की जांच करो अभी। मेरी तरफ से नेहा का ख्याल रखना। मुझे बस सुरक्षा फुटेज देखनी है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तुम बूढ़ा बदमाश, मुझे वह सुरक्षा फुटेज चाहिए। क्लोई, मेरे पास सबूत है। कप्तान आर्यन निर्दोष हैं। अभी तक कोई खबर क्यों नहीं है? कोई खबर नहीं मतलब अच्छी खबर है। मतलब वो हालात का दोबारा विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, चिंता मत करो नेहा, कप्तान ठीक हो जाएंगे। नेहा, मैं कुछ खाने का ले आता हूँ। ठीक है। ईशान, तुम मेरे साथ इतने अच्छे मत बनो, क्योंकि मेरे दिल में वहाँ सिर्फ आर्यन है। मैं तुम्हारे प्यार का जवाब नहीं दे सकती। खैर, अगर कप्तान इस मुसीबत से बाहर निकल आए तो मिस्टर वर्मा मेरी नजर में सुपरहीरो बन जाएंगे। सुपरहीरो? वो कोई सुपरहीरो नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वो एक अच्छे इंसान हैं। और सुनो, सुपरहीरो के पास सुपर पावर होते हैं। उनके पास है क्या? पैसा। कोलो, क्या अपडेट है? आर्यन, साफ साफ बताओ। आर्यन, 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 तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
तुम्हारा पैर अभी ठीक नहीं हुआ है, ज्यादा उत्तेजित न हो। जब तक मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यह छोटी चोट कुछ नहीं है। उन्होंने अनुशासनात्मक कार्रवाई छोड़ दी। शालिनी का ट्रांसफर और डिमोशन हो रहा है। वह तुम्हें अब परेशान नहीं करेगी। छाया मुझे सब कहा। तुम्हारे पैर की चोट बढ़ गई है? मैं ठीक हूँ। उसकी गोद इतनी गर्म है। ओह, नेहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अचानक यह क्यों कह रहे हो? मैंने तुमसे शादी की सिर्फ इसलिए नहीं कि हम बचपन के प्रेमी हैं, इसलिए कि तुम दयालु और बहादुर हैं। और बहादुर, लेकिन सबसे ज्यादा इसलिए कि तुम मेरी एकमेव नेहा है। कप्तान, चलो बाद में हमारे साथ डिनर करना। बिल्कुल नहीं, मुझे अपनी पत्नी के साथ रहना है। कप्तान, तुम शादी करते ही अपने दोस्तों को छोड़ देते हो। नेहा, क्या बात है? तुम्हारी छुट्टी हो गई? सॉरी आर्यन, आज रात मैं ईशान को डिनर पर बुला रही हूँ, हमारी मदद करने के लिए, उसे धन्यवाद देने के लिए। तुम्हें अकेले ही खाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, फिर उसके साथ डिनर करने जाओ। सावधान रहना। हाँ। तो रात के खाने में क्या चाहिए? चलो चलें। वह अभी तक वापस क्यों नहीं आई? नेहा को क्या हुआ है? आवाज धीमी रखो, नेहा सो रही है। उससे तुम्हारी यहां जरूरत नहीं है। तुम्हें कैसे पता? यह कभी नहीं बदलेगा। आर्यन, हटो। तुम मैंने कहा उसे तुम्हारी जरूरत नहीं। रुको। जाओ, एक युजू लेकर आओ। नेहा को मेरी बनाई युजू चाय बहुत पसंद है। वैसे वापस आते समय धीरे से दस्तक देना। नेहा सो रही है। इतना घमंड मत कर, मैं कह रहा हूं, एक दिन मैं नेहा को मनवा लूंगा। छी। ईथन, तुम्हें अभी बहुत सीखना बाकी है। आर्यन, तुम मुझे ऐसे क्यों बुला रही हो? मुझे जान बुलाओ। जान, इस दुनिया में तुमसे ज्यादा मैं किसी से प्यार नहीं करती, जान। कितनी अच्छी खुशबू है। नेहा, आर्यन, ये लो। इसे चखो। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है।
बस मुझे 1 सेकंड दो, डिनर लगभग तैयार है। आर्यन, तुम मोर की तरह अकड़ क्यों रहे हो? जॉन, मैं लैंड कर गया हूँ, सब ठीक है। मुख्य फ्लाइट अटेंडेंट तो बहुत रोमांटिक है। तुम्हें क्या पता, इसे कहते हैं लैंडिंग के बाद सूचित करना, ताकि तुम्हारे परिवार को चिंता ना हो। शादीशुदा लोग यही करते हैं। तुम्हें इस सब की इतनी जानकारी है? मुझे भी एक ढूंढनी चाहिए। परिवार को चैन देने के लिए। आर्यन, उसने कभी ड्यूटी के दौरान मुझे फोन नहीं किया। क्या कुछ हुआ है? हेलो आर्यन, तुम ठीक तो हो? प्लेन ठीक है ना? सब कुछ सही चल रहा है ना? लगता है तुम सच में मेरी चिंता कर रही हो, तो शायद मुझे अब से नियमित सूचित करना होगा। सूचित करना? मैंने सुना शादीशुदा लोग सब सूचित करते हैं। मुझे भी यही लगता है। आखिरकार हम कानूनी तौर पर शादीशुदा हैं। श्रीमती शर्मा, आज रात मिलते हैं। ठीक है, आज रात मिलते हैं। बर्फ बहुत जोरों की पड़ रही है। लगता है आज फिर देर तक काम करना पड़ेगा। बहुत तेज बर्फबारी हो रही है। सोच रही हूँ क्या आर्यन की फ्लाइट में देरी होगी। नेहा, एक हादसा हो गया है। क्या हुआ? कप्तान आर्यन के प्लेन को अशांति लगी है। वो स्टॉल होने के कगार पर है। क्या? तुरंत स्टॉल रिकवरी प्रक्रिया शुरू करो। मैं कंट्रोल संभालता हूँ, तुम इंस्ट्रूमेंट्स पर नजर रखो। समझ गया। स्पीड 160 नॉट्स। डिसेंट की रेट 2000 फुट प्रति मिनट है। शॉन, रेडियो को आपातकालीन फ्रीक्वेंसी पर स्विच करो। मुझे आकाशपुर से संपर्क करना है। ठीक है। नेहा, मुझे पता है आर्यन मुश्किल में है। तुम जरूर चिंतित होगी। मेरे साथ आओ। कहाँ? मैं तुम्हें उससे मिलवाने ले चलता हूँ। ठीक है। तो यही वो हैं जिनका तुमने जिक्र किया था? हाँ, बिल्कुल। क्या हो रहा है? टावर को एक मैकेनिक की जरूरत है, फ्लाइट क्रू की मदद करने के लिए, इस आपातकालीन स्थिति से निपटने में। मेरे ख्याल से यहाँ रहकर तुम्हें अपडेट मिलते रहेंगे जैसे ही वे आते हैं, और तुम्हें नीचे इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुक्रिया। अगर शुक्रगुजार हो तो मुझसे शादी कर लो। मैं चुकाने का कोई और तरीका स्वीकार नहीं करूंगा। चीफ, फ्लाइट 5325 का कम्युनिकेशन सिग्नल खराब है। शायद यह मैकेनिकल समस्या है। स्पीकर चालू करो। आकाशपुर एप्रन 5325 भेज रहे हैं एक आवर्स डेटा। उन्हें टेक्निकल सपोर्ट चाहिए। फ्लाइट 5325 ने हमें एक आवर्स डेटा भेजा है। शायद उन्हें हमारे टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत है। सेंसर खराब हो रहे हैं। चढ़ाई का प्रयास कर रहे हैं। अगर यह नाकाम रहा तो कृपया मेरी पत्नी को बता देना। आर्यन, मैं चाहती हूँ तुम जिंदा वापस आओ और मुझे खुद बताओ। आर्यन, तुम सही सलामत वापस आओ। वह आवाज, यह नेहा है। वह भी यहाँ है। क्रू द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार यह संभवतः एक सेंसर खराबी है। पहले उसे दूर करते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा, हम संचार बहाल करने में सक्षम होने चाहिए। ठीक है, यह आपके हाथों में है। हाँ। शिखर एयर 5325 आंकड़े दर्शाते हैं। बाएं एओए सेंसर में असामान्य रीडिंग्स हैं। कॉकपिट एओए इंडिकेटर की जांच करें, देखने के लिए कि क्या यह स्टैंड बाय इंस्ट्रूमेंट से मेल खाता है। बाएं एओए इंडिकेटर 25 डिग्री पर अटका हुआ है। स्टैंड बाय इंस्ट्रूमेंट 8 डिग्री दिखा रहा है। कृपया कोशिश करें बैकअप सेंसर पर स्विच करने की। समझ गया। बैकअप सेंसर स्विच पूरा हो गया है। शिखर एयर 5325 आपका संचार बहाल हो गया है। नेहा कमाल की है। आकाशपुर एप्रन शिखर एयर 5325 स्टॉल चेतावनी अभी भी सक्रिय है। सेंसरों को समायोजित करने के बाद भी यह अभी भी काम नहीं कर रहा है और कोई अन्य यांत्रिक खराबी नहीं है। मुझे रियल टाइम मौसम रडार की जरूरत है फ्लाइट 5325 के मार्ग के लिए। जमीन ने अभी तक निर्देश क्यों नहीं दिए? उसे थोड़ा और समय दो। शिखर एयर 5325
मौसम रडार के अनुसार एक असामान्य हवा की दिशा है। आपके मार्ग पर फ्लाइट लेवल 320 तक चढ़ने की सलाह देते हैं। इतना ऊपर चढ़ना, क्या यह संभव है? मुझे नेहा पर भरोसा है। शिखर एयर 5325। हम फ्लाइट लेवल 320 तक चढ़ गए हैं, लेकिन हम अभी भी अशांति का अनुभव कर रहे हैं और चेतावनी दूर नहीं हुई है। सभी डी आइसिंग उपकरण सक्रिय करें। फ्लाइट लेवल 275 पर उतरने की कोशिश करें। उसी समय 30 डिग्री दाएं मुड़े और मौजूदा एयरवे से मार्ग बदल ले। शिखर एयर 5325, रॉजर। वाह, कमाल था। शिखर एयर 5325, प्रायोरिटी लैंडिंग और निरीक्षण के लिए मैकेनिक तैयार रखें। ओवर। टावर कंट्रोल को वापस सौंप रहा हूँ। कप्तान आर्यन, वापसी पर स्वागत है। शिखर एयर 5325, रनवे 02 राइट पर मार्ग बदलें। अनुमानित समय लगभग 20 मिनट। 9 क्रू मेंबर, 230 यात्री, कोई खतरनाक सामग्री नहीं। अरे, तुम कहाँ जा रही हो? बेशक, मैं अपनी पोस्ट पर वापस जा रही हूँ। क्या तुम यहाँ खबर का इंतजार नहीं करोगी? यहाँ और कुछ नहीं बचा है जो मैं कर सकूँ। आर्यन का क्या? मुझे उस पर विश्वास है। मैं उसे लेने जा रही हूँ। नेहा, नेहा, मैं वापस आ गया हूं। तुम रो रही हो? देखा, मैं ठीक हूं। मैं नहीं रो रही। तुम्हारी बारी है। कल तुम्हारा कुछ काम नहीं है। जैसे क्या? आज रात से ज्यादा कुछ मायने नहीं रखता। दुष्ट लड़की, तुमने अब तक मेरे साले प्लान 2 बार बर्बाद कर दिए हैं और तुम्हें लगता है कि तुम छिप सकती हो? मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। आज तुम भाग्यशाली रही। मुझे विदा करने के लिए धन्यवाद। नेहा, इधर आओ, मुझे गले लगाओ। अब तुम शादीशुदा हो, इसे जारी रखो और मुझे एक छोटा भतीजा दे दो। हूँ? किरण,
उसने तुमसे क्या कहा? अरे वाह, वो खूबसूरत डॉक्टर भी ट्रांसफर हो गया, वो बेकार बॉस भी निकाल दिया गया। मतलब हमारा डिपार्टमेंट अब, हम टैलेंट में इतने शॉर्ट कैसे हो गए? मैंने सुना है कि कुछ दिनों में हमें एक नया बॉस अचानक आ गया। सच? हाँ हाँ। पता नहीं कैसा व्यक्ति है, बस यही ना हो कि वो दूसरी शरण हो। नेहा, ईशान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुना तुम्हारी कंपनी नया बॉस आया है, तो मैं देखने आया। डर है कि वो दूसरी शेरन हो। सुरक्षित रहना बेहतर है। अरे, मुझे एक फेवर चाहिए। मेरे लिए नेहा को देखो। अगर कोई उसे परेशान करने की हिम्मत करे, तुम मुझे फौरन कॉल करो। ये मेरी कार्ड है। उसके लिए सॉरी, वो एक अच्छा लड़का है। बस यही है कि वो शायद थोड़ा ओवर प्रोटेक्टिव है। उसने कहा मैं अच्छा लड़का हूं। लगता है फ्रेंडशिप रोमांस से ज्यादा लंबी चलती है। मैं उसके साथ एक फ्रेंड के रूप में रहूंगा और मेरे लिए यही काफी है। मैं चला। वो कुतिया, उसने आर्यन को पा लिया है और ईशान को भी लटकाए रखी है। आखिर क्यों सभी मर्द उसके आसपास घूमते हैं? लगता है एक ही तरीका है उसे जाने के लिए मजबूर करना। मेरे पास एक प्लान है। मैं उसे वापस आने का मौका नहीं दूंगी। किसी ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है विमान के पुर्जे चोरी से बेचने के लिए और गोपनीय जानकारी लीक करने के लिए। तुम्हें निलंबित कर दिया गया है, डायरेक्टर वालिया। यह तो बिल्कुल झूठा आरोप है। मुझे पहले तो यकीन ही नहीं आया, लेकिन उन्होंने सबूत पेश किए जिससे ऊपर वालों को यकीन करना पड़ा। मुझे फंसाना किसे था? ये सबूत आया भी कहाँ से? मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें ढूंढना मुश्किल हो रहा है। बेंसन, इस बार क्या चाहिए? तुमने मेरी पीठ पीछे एक आदमी ढूंढ लिया और मेरा कारोबार बर्बाद कर दिया। ये नुकसान, इसकी भरपाई तुम कैसे करोगी? तुमने मुझे बेचने की कोशिश की और नाकाम रहे। अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पैसे दूं? तुम इतने बेशर्म हो, हंसी आती है। नहीं दोगी? मैं आर्यन को ढूंढता हूँ। जाओ, फिर ढूंढो। हम तुम्हें एक पैसा भी नहीं देंगे। अगर तुम हमें परेशान करते रहे, तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। फिर देखते हैं आखिर में पछताता कौन है। तू बदमाश लड़की, अगर मैं डूबा तो तुझे भी साथ ले डूबूंगा। हेलो डायरेक्टर वालिया, कोई खबर? मैंने तुम्हारे लिए कुछ वक्त खरीदा, लेकिन काम नहीं आया। तुम्हें खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो हालात और बिगड़ जाएंगे। ठीक है, शुक्रिया। मेरी खुशहाल जिंदगी अभी शुरू ही हुई थी। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? मैं तुम्हें लेने आया हूं। हेलो नेहा, क्या हुआ? आर्यन, बस मेरा इंतजार करो। आर्यन, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, तुम्हें पता है। अब सब ठीक है। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। हाँ। तो सिर्फ इसलिए कि किसी ने तुम्हारी शिकायत की, मैनेजमेंट ने सारा दोष तुम पर थोप दिया? और इतने पुख्ता सबूत गढ़ने के लिए? यह तो इंडस्ट्री का ही कोई व्यक्ति होगा। इस इंडस्ट्री में मुझसे बदला लेने वाले सिर्फ
नीना और जोया ही हैं। मुझे यकीन नहीं कि इनमें से कौन है, लेकिन अब जबकि हमारे पास संदिग्ध लोग हैं तो बस सबूत ढूंढने की बात है। तो अब तुम क्या करने की सोच रही हो? मुझे तुम्हें किसी से मिलने जाने देना होगा। तुम्हारे लिए। यह क्या है? कंजूस। मुझे पता था तुम मेरी गर्लफ्रेंड से जुड़ी किसी भी चीज में दखल नहीं देने वाले। लियो वेंस, दया करो। या नीना हिल ने एक बेचारे को पीड़ित बनने के लिए ढूंढा और उसने तुम्हें फंसाने का मौका हाथ से जाने नहीं दिया। वह पहले जैसी ही निर्दयी है और कुछ भी करने को तैयार है, तो तुमने उसे झूठा आरोप स्वीकार करने के लिए कैसे राजी किया? उसने उस मुखबिर का मुंह खुलवाने के लिए नकदी का इस्तेमाल किया। शुक्रिया ईशान। कोई बात नहीं। मिस्टर वर्मा, लो तुम्हारा अच्छा आदमी कार्ड। तुमने कहा था कि यह पक्का है ना? 3 दिन से भी कम समय में वो पहले से ही काम पर वापस कैसे आ गई? तुम मुझे दोष दे रही हो। अगर वह तुम्हारा घटिया दोहरे चेहरे वाला ईशान चेस नहीं होता जिसने अपनी नाक अंदर घुसेड़ी, तो वह बहुत पहले चली गई होती। लगता है अब उससे छुटकारा पाना ही इस समस्या का हल है। तुम्हारा मतलब? काफी समय हो गया है जब से हमने गौरव के साथ खाना खाया है। मिस्टर जोन्स, मुझे समझाने दीजिए। मिस्टर जोन्स, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं कंगाल हो गया हूँ। विनय, एक कहावत है, 3 बार चूक और तुम बाहर। ये कितनी बार हो चुका है? ऐसा नहीं है कि मैं आपका पैसा वापस नहीं करना चाहता। वही मेरी वो लड़की है, वो सहयोग नहीं करेगी। कृपया मुझ पर दया करो। उसे पकड़ कर रखो। मिस्टर जोन्स, मैं जानता हूं कि मैं गलत था। मुझे केवल नतीजों से मतलब है, प्रक्रिया से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार मैं तुम्हारी एक उंगली तोड़ दूंगा, एक चेतावनी के तौर पर। अगली बार तुम्हारा पूरा हाथ ले लूंगा। गौरव, यह कैसा डंप है? विनय, वह यहाँ क्या कर रहा है? तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? तुम कह रही हो कि नेहा शॉ उसकी बेटी है? हाँ, वो कुतिया, वो पहले जैसी नहीं रही, घमंडी और गंदी। ये तुम्हारे अपने लिए काफी सटीक विवरण है। बकवास बंद करो। तुम इसमें हो या नहीं? मैं इसमें हूँ। मैं इतने मजे से कैसे दूर रह सकता था? नेहा कहाँ है? पता करो, उसकी आज की हरकतें ट्रैक करो। आर्यन, तुम बेकार हो। तुमने नेहा को कैसे किडनैप होने दिया? मैं इस पर काम कर रहा हूँ, मुझे तुमकी सलाह नहीं चाहिए। काम कर रहा हूँ? यहाँ बैठे बैठे मैं इसे साफ कर दूं। अगर नेहा के साथ कुछ होता है, तुम मर चुके हो। बंद करो। बंद करो अभी। तुम दोनों का दिमाग खराब है। इस समय लड़ रहे हो। अभी सबसे जरूरी चीज है नेहा को ढूंढना, एक दूसरे से नहीं लड़ना। अगर तुम नेहा को, उस बदकिस्मत लड़की को सुरक्षित रखना चाहते हो, 1 करोड़ रुपए रेडी करो। पुलिस को नहीं बुलाओ। यह विनय ही होगा। तुम कैसे शो हो कि यह वही है? मैं उसके साथ रन इन हुआ है कुछ बार पहले। उसके टोन से, उसके केडेंस से मैं कह सकता हूँ कि यह वही है। उसके लिए कैसे पॉसिबल होगा नेहा को किडनैप करने के लिए किसी को हायर करना? तुम इडियट हो। उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन जोया और नीना के पास है। यह कहाँ है? नेहा। आर्यन, तुम ठीक हो? जान, मैं ठीक हूँ। अरे अरे
अरे जाग गए हो? नेहा, पापा ने तुम्हें चेतावनी दी थी, छिपने से कुछ नहीं मिलेगा। विनय, तुम एक अपराध कर रहे हो। ओह, सच में? एक पिता अपनी ही बेटी का अपहरण, ये एक पारिवारिक विवाद है, समझे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को पिता कहलाने की, बस पैसों के लिए? तुम कैसे कर सकते हो अपनी ही बेटी का अपहरण? चुप रहो, मैंने तुम्हें इतने सालों तक पाला है, तुम मेरे कर्जदार हो। तुमने मुझे कभी पाला ही नहीं। तुम नीना से बेहतर नहीं हो। तुम दोनों बस स्वार्थी हो, कुछ भी करने से नहीं हिचकते। तुम एक राक्षस हो। अपना मुंह बंद करो। नीना, नेहा ने तुम्हें कभी दुख पहुंचाने की कोशिश नहीं की है। तुम्हें भी लगता है कि उसने मेरे साथ कभी बुरा नहीं किया? उसने हर तरह से मुझे दुख पहुंचाया है। राजकुमारी का बचपन, उसके माता पिता का प्यार, और यहाँ तक कि तुम भी। वो सब कुछ मेरा होना चाहिए था। तुमने वो सब मुझसे छीन लिया। मैंने कुछ नहीं चुराया। तुम्हारे अपने कर्म ही तुम्हें आर्यन के लायक नहीं बनाते। चुप रहो। मैं तुम्हारी मौत चाहती हूँ। नीना, रुको। रुको, मुझे फिरौती चाहिए, लाश नहीं। पैसा लेकर आओ, फिर वो तुम्हारी है, जो चाहो करो। कप्तान आर्यन, तुम्हारी पत्नी की जान दांव पर है। पैसे दो और वो जा सकती है। उन्हें कुछ मत दो। तुम्हें कितना चाहिए? नेहा को छोड़ दो, मैं तुम्हें जो कुछ भी चाहोगे दूंगा। आर्यन, उन्हें कुछ भी मत दो। अच्छा, ये तो नहीं सोचा था। ये तो झगड़ालू निकली। चूंकि तुम इतनी अवज्ञाकारी हो रही हो, लगता है हमें सख्ती बरतनी पड़ेगी। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? रुको। मत। रुको। रुको। मैं तुमसे विनती करता हूँ, नेहा को छोड़ दो। तुम्हें कितना चाहिए? मैं तुम्हें कुछ भी दूंगा। प्लीज, मैं तुमसे विनती करता हूँ, उसे छोड़ दो। नेहा, नेहा, अब सब ठीक है, मैं अब यहाँ हूँ। अगर आज तुम में से किसी ने भी उसे छूने की हिम्मत की, तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। आखिरकार बातचीत के लिए तैयार हो गए। हाँ, देखते हैं कौन हिम्मत करता है उसे छूने की। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जोई, ठीक हो? बिल्कुल, मैं तुमसे हारने वाला नहीं हूं। भागने की कोशिश? अब तुम सुरक्षित हो। मैं नहीं हारूंगी। मैं तुम्हें फिर से सब कुछ छीने नहीं दूंगी। नेहा, मर जा। नेहा, आर्यन, 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 नहीं, आर्यन। आखिरकार मैं एक बार तुम्हारी रक्षा कर पाया। आर्यन,
आर्यन, अगर तुमने कभी नेहा को दुखी किया तो मैं तुम्हारे पीछे पड़ जाऊंगा। मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। तुम अरे, और ठीक ठीक क्या करोगे? आर्यन, जान, मैं काम पर लगती हूँ। शिखर एयर 5325 प्री फ्लाइट पूरा हो गया है। फ्यूजलेज पर कोई बाहरी खराबी नहीं है। चॉक्स हटा दिए गए हैं। आसपास कोई रुकावट नहीं है। इंजन स्टार्ट करने के लिए क्लियर। शिखर एयर 5325, रॉजर। इंजन स्टार्ट कर रहा हूँ। टैक्सी करने के लिए तैयार। शिखर एयर 5325, सभी सिस्टम नॉर्मल हैं। रनवे साफ है। डिपार्चर के लिए रनवे थ्रेशोल्ड तक क्लियर किया गया है। रॉजर, रनवे के अंत तक टैक्सी कर रहा हूँ। टेक ऑफ के लिए होल्ड कर रहा हूँ। शिखर एयर 5325। टेक ऑफ के लिए क्लियर।